अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो आओ स्टडी करते हैं। फाइंड ए इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है थ्रो ये मतलब ये हमारे पास एक पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। हम लोग ये लिखते हैं कि पहले ये देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। यही फॉर्मूला है ना, आप लोगों को पता है। तो हमें क्या चाहिए, x1 y1 ऐसा पॉइंट जो रिक्वायर्ड लाइन में से गुजरे, तो वो तो हमारे पास है 5 और -8। दूसरी चीज चाहिए होती है हमें उस लाइन की स्लोप जो हमारे पास गिवन नहीं है। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनसे जो स्लोप निकालेंगे उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइन हमने निकालनी है और जो ये लाइन है तो ना परपेंडिकुलर है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये L1 एक लाइन है जिसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट है 5 और -8, ये लाइन हमने इसकी इक्वेशन हमने भी निकालनी है, लेकिन एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और इस पे भी दो पॉइंट्स हैं ए और बी। मतलब इस ए और बी से जो लाइन बनी हुई है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन L1 की परपेंडिकुलर है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं, हमें इस L1 की स्लोप अगर M1 मिल जाती है हम उसको सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे और हम अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकाल लेंगे। लेकिन M1 कहाँ से निकालें, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो मुझे एक रिलेशन पता है। ये देखो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं इनकी स्लोप्स के दरमियान क्या रिलेशन है कि अगर मैं इनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा -1। मतलब अगर मेरे पास M1 की वैल्यू हो तो M2 निकाल सकती हूँ, अगर मेरे पास M2 की वैल्यू हो तो मैं M1 निकाल सकती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सेम केस होने वाला है कि अगर मेरे पास इस लाइन की स्लोप हो तो इस लाइन की स्लोप निकालना मेरे लिए कोई टफ बात नहीं है। तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं इस लाइन की स्लोप निकालती हूँ, फिर मैं करूँगी बेटा ये वाला रिलेशन यूज़ और इस लाइन की स्लोप निकाल लूँगी। ठीक है, तो इसको 1 का नाम देके छोड़ दो। आप लोग लिखो कि स्लोप ऑफ ए बी, जिसको आप लोग नाम दे लोगे, चलो जी ये M2 है। ये क्या होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, ये जो नंबर है ये वाला, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 और दिस इज y2। सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करो। y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है -8, x2 क्या है 10 माइनस x1 क्या है -15। सोल्व करो 7 + 8 10 + 15, 7 + 8 क्या होगा 15, 10 + 15 क्या होगा 25। फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। तो बेटा M2 मुझे यहाँ से मिल चुकी है 3/5 है ना। अगर मुझे M2 मिल गई है, ये देखो M2 मिल गई है, तो इस रिलेशन से M1 निकाल सकती हूँ ना मैं, क्योंकि M2 और M1 परपेंडिकुलर है। तो मुझे पता है एक रिलेशन, क्या रिलेशन मुझे पता है भला, कि अगर मैं M1 × M2 करूँ तो वो आएगा -1। तो M1 को कुछ नहीं करना, M2 की जगह पे लिख दो 3/5 = -1। तो यहाँ से M1 क्या निकलेगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई और ये ऊपर है यहाँ के नीचे हो जाएगा। तो M1 क्या मिल गई है -5/3 मिल गई ना स्लोप हमें। M1 भला किस लाइन की स्लोप है, इस वाली लाइन की, जो लाइन हमें चाहिए। तो x1 y1 हमारे पास है ये वाला पॉइंट, और M हमें चाहिए था वो M1 की फॉर्म में हमें मिल गई है। तो अब हम स्लोप की वैल्यू और x1 y1 की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं।
तो देखो ये 5 और -8 x1 y1 है ना, ये वो पॉइंट है जो गिवन था और रिक्वायर्ड इक्वेशन में से गुजर रहा था। और फिर हमने स्लोप एक निकाल लिया -5/3। सिंपली क्या करेंगे भला, हम इसको गिवन जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर लेंगे, मतलब इस वाले में। तो y माइनस y1 क्या है -8, m क्या है -5/3, तो x -5 क्योंकि x1 5 था। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, y माइनस प्लस 8 -5/3 इंटू x -5, 3 आके इनसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y प्लस 8 -5 इंटू एक्स -5। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, 3y प्लस 24 इज इक्वल्स टू -x प्लस 25। 3y इधर ही रहेगा, -5x राइट साइड पे नेगेटिव का है और लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 24 क्या है, ऐड हो रहा है, इधर आएगा राइट साइड पे तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें चाहिए थी। ट्रिक क्या थी इसमें, सिर्फ स्लोप निकालने वाली, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर थी इसलिए हमने ये वाला रिलेशन यूज किया है कि m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल्स टू -1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग करेंगे 7.3, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे हमारी 7.2 वाइंड अप हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।